दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। एज यू ऑल नो टुमारो विल बी योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। सो लास्ट मिनट टिप इस वीडियो में जल्दी से इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आपने अच्छे से उसको समझ के जाना है और वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है जो मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो जब बोर्ड एग्जाम्स की एज एग्जामिनर हम कॉपीज चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऐसी मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक्स की होती है जिससे वो काफ़ी अपने मार्क्स रिड्यूस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टिप्स की बात करने वाले हैं जो कि आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है कल के एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जब भी आप कल एग्जाम में जाओ पूरे कॉन्फिडेंस से आपने जाना है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और कॉन्फिडेंटली आपने पेपर में बैठना है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आपने बैठना है। तो अगर आप बेटा पॉजिटिव ही सोचोगे, विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी जाओगे, कॉन्फिडेंटली जाओगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपने नर्वसनेस में अपना एग्जाम खराब नहीं करना है। डू नॉट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम। आधा पेपर आप अपने एग्जाम में जो मार्क्स है ऐसे ही रिड्यूस कर लेते हो नर्वसनेस के चक्कर में। तो गो विद द कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंटली आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आ जाती है आपने जो जो सामान लेके जाना है, जो स्टेशनरी। देखो बेटा बायोलॉजी का एग्जाम है तो स्टेशनरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंसिल, ब्लैक ब्लू पेन, दो दो तीन तीन ब्लैक ब्लू पेन रख लेने हैं। 3 to 4 पेंसिल्स आपने शार्प करके ही लेके जानी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि डायग्राम्स आपको बनाने होंगे पेपर में, तो शॉर्प करके जानी है। जो पेंसिल्स हैं 3 to 4 पेंसिल्स अच्छे से रख लेनी है सो दैट आपका जो टाइम वेस्ट इस चक्कर में ना हो। ठीक है, लेंथी पेपर होता है, डायग्राम्स बनाने होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं। तो आपके 3 आवर्स में ये जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ तो प्रॉपर आपके पास स्टेशनरी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हुई दूसरी। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बेटा फर्स्ट 5 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला वैसे ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नो बेटा, आपने पूरी स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 33। ठीक है, सेक्शन वाइज पेपर होगा, सारे पेपर को पहले अच्छे से रीड कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। ठीक है जी, ये हुई टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। बेटा टाइम मैनेजमेंट हर एक सेक्शन के लिए आपको पता है, सेक्शन ए से सेक्शन आपको ई तक पेपर आएगा। ठीक है, 5 सेक्शंस आपको आएंगे पेपर में, तो टाइम को डिवाइड पहले ही कर लेना है कि कौन सा सेक्शन के लिए मैंने कितना टाइम देना है। ठीक है, प्री प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो बेटा मैंने आपको यहाँ बता रखा है पूरे का पूरा टाइम। फर्स्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीडिंग कर लेनी है 10:30 to 10:35। 10:35 आपने पेपर स्टार्ट करना है। सेक्शन ए लास्ट में आपने अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पेज आपने सेक्शन ए के लिए छोड़ देना है जिसमें आपके एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजंस आएंगे। फर्स्ट पेज आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, सेक्शन ए आपने लास्ट में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन ए में जो डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं और सारा का आगे का पेपर सारा आता आता वो पूरा का पूरा खराब कर देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उसके लिए स्पेस छोड़ देना है पहला पेज। ठीक है, और सेक्शन बी से आपने स्टार्ट करना है। 10:35 to 11:40 आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट कर लेना है। 11:40 to 12:45 आपने सेक्शन डी एंड सेक्शन ई कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 12:45 तक आपने अपना पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 12:45 to 1 o'clock तक। ठीक है, उसके बाद 12:45 to 1:15 आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सेक्शन ए जो आपने छोड़ा होगा वो उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लास्ट में फिर जो लास्ट 15 मिनट्स होंगे बेटा उसमें आपने रीड करना है पूरा आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर के साथ मिलानी है, पॉइंट हाईलाइट करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स जितने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पेंसिल से हाईलाइट कर लेने हैं एंड जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा लास्ट 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये बात हुई है 3 आवर्स मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह से सेक्शन वाइज करनी है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, इसको ध्यान में रखे, टाइम को ध्यान में रखने अपने आपका पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, टिप नंबर 4 आ जाती है एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर शीट। मतलब जैसा एग्जामिनर को आंसर शीट चाहिए वैसा आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब जो देख लेते हैं, ऑलवेज यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। ठीक है, ब्लैक पेन आपने पॉइंट्स लिखने के लिए एंड ब्लू पेन आपने पूरा पूरा कंटेंट लिखने के लिए यूज करना है। ड्रॉ बॉर्डर ऑन एवरी पेज विद पेंसिल, हर एक पेज पे बॉर्डर ड्रॉ करना है पेंसिल के साथ। ठीक है, ये आपने पहले ही जब आपको आंसर शीट्स मिलती हैं आप फ्रंट पेज फिल करते हो उसके बाद ये जल्दी से आपने 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। राइट एवरी सेक्शन व्हाइल स्टार्टिंग, जब भी कोई भी सेक्शन आप स्टार्ट करो तो सेक्शन आपने मेंशन करना है। जैसे सेक्शन ए यहाँ पे मेंशन किया, नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है तो सेक्शन बी, तो सेक्शन मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है, उसको हाईलाइट भी पेंसिल से कर देना है। मेंशन आंसर नंबर सब पार्ट्स ए बी सी डी। ठीक है, तो आंसर नंबर सही से लिखना है 1 2 3 4। अगर किसी के सब पार्ट्स है, ए का सपोज ए एंड बी है तो ए एंड बी मेंशन करना है। ठीक है, केस स्टडीज है, क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है, आंसर नंबर सपोज 29 है। ठीक है, केस स्टडी तो उसके ए बी सी डी पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ए बी सी डी पार्ट आपने उसको मेंशन करना जरूरी है। डू नॉट यूज व्हाइटनर, डू नॉट ओवरराइट।
ठीक है। तो व्हाइटनर बेटा स्टूडेंट्स बहुत बहुत नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ते हैं एग्जामिनर पे, ठीक है। तो व्हाइटनर आपने यूज नहीं करना है, और ऐसे ऐसे इस तरह से कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्क करते हैं, अगर ओवरराइट हो जाता है तो वो गंदा दिखता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल पेंसिल लेनी है, ब्रैकेट डालना है और उसको एक कट लगाना है अगर आपका बाई चांस कोई आंसर बाय मिस्टेक गलत हो लिख लेते हो, ठीक है। लीव 2 लाइंस आफ्टर एवरी आंसर, तो हर एक आंसर देने के बाद 1 या 2 लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है। उससे आपका क्या दिखता है, जो पेपर है वो प्रेजेंटेबल दिखता है, ठीक है। हर एक आंसर के बाद 1 या 2 लाइंस आपको छोड़नी है, ठीक है जी। डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई बेटा क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो आपने स्किप कुछ भी नहीं करना है, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपने लिख के आ जाने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। प्रो टिप्स में आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर्स लिखने हैं, पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, 1 2 3 4 ABCD बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। राइट आंसर नंबर करेक्टली, आंसर नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट डालना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर कुछ और होता है, आंसर शीट पे आंसर नंबर कुछ और डाल देते हैं। तो जैसा जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर वैसा ही आपका आंसर नंबर होगा, ठीक है। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो बेटा देखो जहां पे डायग्राम्स पूछे हैं वहां तो बनाने ही है आपको डायग्राम्स, बट जहां पे नहीं भी पूछे हैं, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो छोटा सा डायग्राम आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और उसकी लेबलिंग एक वन साइड होनी चाहिए, एक साइड आपने अच्छे से लेबलिंग करनी है, ठीक है जी। अटेम्प्ट सेक्शन ए इन द लास्ट 30 मिनट्स, तो सेक्शन ए को लास्ट में उठाना है आपने बेटा, लास्ट में सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। ये प्रो टिप में आ जाता है आपका। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टर्म्स फॉर्मूलाज विद पेंसिल, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट 15 मिनट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेंसिल से हाईलाइट करने हैं। अगर कोई फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि हार्डी विनबर्ग P + Q = 1, ठीक है, तो इस तरह से उसको हाईलाइट कर देना है, ओके जी। डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको पॉइंट्स में उसका रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर पता है तो वो आपने लिख के आ जाने हैं। डू नॉट ओवरराइट इन द एग्जामिनेशन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, ओवरराइट कम से कम करना है, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक कोई कुछ गलती हो जाती है तो पेंसिल से आपको इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है आपकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो कि आपके कल के बायोलॉजी के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बेटा। जितनी भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसको जरूर फॉलो करना, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर बायोलॉजी एग्जाम। सो दिस इज all about today's video. All the very best for your tomorrow's biology exam, ठीक है। do your best, have faith in your preparation, okay। and अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जो है, ठीक है, अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लेना, मस्ट वॉच वीडियो है। काफी सारे क्वेश्चंस कल के एग्जाम में उस पर्टिकुलर वीडियो में से आपको आने वाले हैं, मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। If you like this video, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more, and for tomorrow's CUET के different videos यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। अगर आप CUET एग्जाम बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट CUET के रिलेटेड एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs प्रैक्टिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।